हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक नई वीडियो में आपके साथ स्केलेटल सिस्टम के साथ मुखातिब हुआ हूं। दोस्तों, आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी मूवमेंट कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहला बात जब स्केलेटल सिस्टम की बात आती है तो सबसे पहला बात यही होता है कि ये बना किस चीज का है। तो आप देखिएगा कि ये बना है बोन का और कार्टिलेज का। कुछ इंपॉर्टेंट कार्टिलेज होते हैं और बोन से मिलकर ये स्केलेटल सिस्टम हमारा बनता है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन दोस्त मूवमेंट, सबसे बड़ा फंक्शन मूवमेंट ऑफ द बॉडी में। अगर आप हिल रहे हैं या आप लोकोमोशन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सिस्टम है। इसी की वजह से आप कर रहे हैं। अगर बोन नहीं आपके शरीर के अंदर हो तो आप चल नहीं पाइएगा, आप थक्का बन जाइएगा, थक्का। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन का प्रोटेक्शन। सपोज आप देखिए ऐसे कि आपकी बॉडी के अंदर रिबकेज होता है कि नहीं होता है, ठीक। और रिबकेज करता क्या है? रिबकेज के अंदर होता क्या है? सबसे पहले बात ही समझिए, रिबकेज के अंदर होता है लंग्स, ठीक। और दोनों लंग्स के बीच में होता है हार्ट। थोड़ा सा हार्ट लेफ्ट लंग्स की तरफ थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है और उसका प्रोटेक्शन कौन करता है? रिबकेज करता है। अगर आपके बॉडी पर अगर ऐसे कोई मारे तो आपका बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इसके अंदर कौन? रिबकेज। यही अगर रिबकेज को हटा दिया जाए और फिर ऐसे मारा जाए, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। आपका पूरे के पूरे लंग्स कहानी खत्म हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। और जब लंग्स इंजर्ड हो जाएगा तो आप सांस ही नहीं लीजिएगा, और सांस ही नहीं जब लीजिएगा तो ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाएगा कैसे? और जैसे ही ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो आप समझ ही रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के कारण कोरोना में क्या हुआ था लोगों के साथ। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और डेथ होते जा रहा था। तो प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। अब देखिए कि अब स्केलेटल सिस्टम दो मेन फॉर्म्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का दो मेन फॉर्म्स है, या ऐसे बोल सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम दो भागों में बट रहा है। एक एक्सोस्केलेटन, एक इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कौन होता है? जो बाहर, जो आपको दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष रूप से। जैसे में आपका ये नाखून, आप किसी भी जानवर को देखे होंगे तो उसका जो खुर होता है, हूफ, वो, ये हेयर, ये सब एक्सोस्केलेटन है। इसका ऑरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल। और ये नॉन लिविंग होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। इनमें कोई लाइफ नहीं होता है। जब इसको काटिएगा तो दर्द नहीं होगा। जब इस नाखून को काटते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है। ये नॉन लिविंग की पहचान है। अगर आप इसको काटिएगा तो आपको दर्द होगा। आपकी हड्डी अगर अंदर वाला टूट जाए तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यह है कि वो लिविंग है। अब देखिए इंडोस्केलेटन किसको बोलते हैं? इंडोस्केलेटन वो जो शरीर के अंदर हो, जैसे में कार्टिलेज, जैसे में बोन, वो उसका ऑरिजिन आप देखिएगा तो मेसोडर्मल ऑरिजिन है। ये मेसोडर्मल ऑरिजिन, और इसकी ये लिविंग है। अगर इसमें कुछ इंजरी होती है तो आपको दर्द होगी, वहां सेल रैप्चर करेंगे, टिश्यू टूटेंगे। और यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉन लिविंग होता है। तो स्केलेटल सिस्टम समझ गए? स्केलेटल सिस्टम बना किस चीज से है, इसका फंक्शन क्या है। अगर ये नहीं रहता तो आपके वाइटल ऑर्गन सुरक्षित नहीं रहते, अर्थात आप सुरक्षित नहीं रहते। टू मेन फॉर्म्स ऑफ स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कहते हैं किसको है? जो शरीर के बाहर हो। और इंडोस्केलेटन किसको बोलते हैं? जो शरीर के अंदर हो। यहां तो कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ड्यूरिंग बर्थ, जब बेबी बर्थ लेता है
तो बेसिकली उसके शरीर में लगभग 300 के आसपास बोन होते हैं। बेसिकली वो बोन नहीं होते, वो बेसिकली कार्टिलेज ही होते हैं, क्योंकि बोन तो बहुत हार्ड होता है। कार्टिलेज इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है, वही कार्टिलेज आगे चल के बोन में कन्वर्ट होते हैं। जब आदमी या कोई व्यक्ति एडल्ट हो जाता है, ये दोनों मेल या फीमेल, जब एडल्ट हो जाता है तो उसके शरीर में लगभग 206 बोन होते हैं। और ये जो 206 बोन है, ये बेसिकली बोन तो होते ही होते हैं, कुछ कार्टिलेज भी होता है। जब 300 बोन 206 में कन्वर्ट होता है, तो यहां बोन जो आपको दिख रहा है ना, ये बोन नहीं, बेसिकली ये कार्टिलेज होता है। वही कार्टिलेज आगे जाके बोन में कन्वर्ट कर जाता है और 206 बोन बनाता है और कुछ कार्टिलेज भी बनाता है। अब ये 206 बोन जो है, इसको हम अब डिवाइड कर रहे हैं, आखिर आपको पता तो चले कि ये जो हमारे शरीर के अंदर जो 206 बोन है, वो आखिर है कहां कहां, जिसके कारण हम मूवमेंट कर रहे हैं, आखिर वो किस पार्ट में कितना है। तो अब देखिए, इसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं 206 बोन का। एक पार्ट हो जाता है अपेंडिकुलर, एक पार्ट होता है एक्सियल। अपेंडिकुलर में 126 बोन आते हैं और एक्सियल में 80 बोन आते हैं। अब हम कहेंगे कि एक्सियल कहते किसको हैं, अपेंडिकुलर कहते किसको। दोस्तों, जब अपने सर से एक एक्सिस को पास कराइएगा, तो ये एक्सिस पर आने वाले जितने भी पार्ट है वो सब एक्सियल हो जाएंगे। और इसके अलावा सपोज ये आपका पैर, ये सब अपेंडिकुलर हो जाएंगे। एक्सियल समझ में आया कि अपने हेड से एक एक्सिस गिराइए और उसमें जितना भी बॉडी पार्ट टच हो रहा है वो सब एक्सियल है, इसके अलावे सब अपेंडिकुलर है। अपेंडिकुलर में बेसिकली 4, ये हाथ, यहां और आपका दोनों पैर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं, एक्सियल में 80 बोन होते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम बेसिकली अपेंडिकुलर के बारे में ही फोकस करेंगे। एक्सियल के लिए एक अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपेंडिकुलर देखिए, अपेंडिकुलर भी 2 भाग में इसको हम बांट लेते हैं, एक लिम्स और एक गर्डल। अब लिम्स देखिए, लिम्स में भी फोरलिम है और हिंडलिम है। फोरलिम किसको, ये हाथ को, और हिंडलिम किसको, पैर को। अब गर्डल क्या है, गर्डल भी 2 तरीका के, एक पेक्टोरल गर्डल, एक पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ना, ये और ये पूरा पीछे बैक, ये पेक्टोरल गर्डल है। और पेल्विक गर्डल बेसिकली हिप में होता है, हिप। अब देखिए, लिम, फोरलिम और हिंडलिम, हर एक लिम में 60 बोन होते हैं। तो 126 यहां था, तो 60 यहां हुआ, 60 यानी 120 लिम होते हैं। लिम के लिए हम बोल सकते हैं कि 120 होते हैं, क्योंकि 60 फोरलिम होता है, 60 हिंडलिम होता है। अब गर्डल के लिए 4 और 2 6 बोन गर्डल में होते हैं। तो 120 + 6 126 बोन आए ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिम को जब हम डिवाइड करते हैं फोरलिम और हिंडलिम में, तो हर एक लिम में 60 बोन होते हैं, चाहे वो फोरलिम की बात कीजिए चाहे वो हिंडलिम की बात कीजिए। अब देखिए, फोरलिम में होता क्या क्या है। आगे हम एक लेफ्ट या राइट किसी एक फोरलिम की बात करते हैं, जिसको आप सिंपली भाषा में हैंड बोल सकते हैं। एक इसमें ह्यूमर होता है। ह्यूमर बेसिकली इसको बोलते हैं, ये वाला जो बोन दिख रहा है ना आपका, ये केहूनी से ऊपर वाला जो कंधा और केहूनी के बीच में है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमर। अब देखिए, जिसकी संख्या 1 होती है, रेडियस और अल्ना, ये जो केहूनी दिख रहा है और ये जो कलाई दिख रहा है, इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है, इसमें 2 बोन है, एक है रेडियस, एक है अल्ना। अब अल्ना जो है वो काली अंगुली से टच करता है। जब यहां पड़ी रिस्ट बोन
रिस्ट बोन दिख रहा है यहाँ, रिस्ट के पास रिस्ट बोन होता है। इस रिस्ट बोन में जो ये कानी अंगुली के साथ जो टच करता है वो आपका अल्ना करेगा, और ये जो 4 रिस्ट बोन जो दिख रहा है इसके साथ रेडियस ज्वाइंट करेगा। तो एक रेडियस, एक अल्ना, एक ह्यूमरस, यहां तक कहानी खत्म। अब देखिए कार्पेल्स बेसिकली इसको रिस्ट बोल सकते हैं, यानी कार्पेल बोन यानी रिस्ट बोन। ये रिस्ट बोन आपको यहां कलाई में होती है जिसकी संख्या 8 है। मेटाकार्पेल बेसिकली ये जो दिख रहा है ना पाम, हथेली को बेसिकली मेटाकार्पल बोलते हैं, और इसकी संख्या 5 होती है। फ्लेंजेस बेसिकली उंगली को बोल, इसको देखिएगा यहाँ डिजिट लिखा है, डिजिट का मतलब उंगली होता है। अब फ्लेंजेस 14 होते हैं, 3 ये, और जो अंगूठा है वो सिर्फ 2, तो 3 3 6 3 9 3 चौको 12 और 2 14, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम अगर लेफ्ट में आप ये देख रहे थे तो सेम राइट में भी यही कंडीशन है। तो 30 बोन यहाँ, 30 बोन लेफ्ट में और 30 बोन राइट फोरलिम्ब में, तो टोटल मिला के 60 बोन हो गया, जिसमें 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पेल, 5 मेटाकार्पेल और 14 फ्लेंजेस। अब अगेन आते हैं हम हिंडलिम्ब में। हिंडलिम्ब इसको सिंपली से पैर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक फीवर होता है, बेसिकली थाई, जांग, जो जांग और ठेवना के बीच का जो बोन होता है उसको फीमर बोन बोलते हैं। फीमर बोन के बारे में बोला जाता है कि ये बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। उसके बाद टिबिया और फेबुला, जिस प्रकार से ये हाथ में रेडियस और अल्ना था वैसे ही एंकल और नी के बीच पे जो पोर्शन आता है हिंडलिम्ब का, उसमें 2 बोन होता है, एक टिबिया होता है, एक फेबुला होता है। जिस प्रकार से अल्ना जो था वो सिर्फ कानी अंगुली के रिस्ट बोन से टच कर रहा था, वैसे ही यहां पर जो फेबुला है ये भी सेम कंडीशन में होता है। टिबिया भी अपने रेडियस के जैसा ही होता है। अब देखिए यहां पर कार्पेल जो था, यहां टार्सल दिखेगा आपको, ऐसे नाम याद रख सकते हैं, ऊपर में कार्पेल, नीचे में टार्सल। यहां रिस्ट बोन था, यहां एंकल बोन आ जाता है। अब देखिए संख्या में फर्क है, सिर्फ यहां 8 बोन थी, यहां 8 बोन थी, यहां 7 बोन है, मात्र यही एक डिफरेंस आपको दिखेगा फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब में। रिस्ट बोन यानी कार्पेल में 8 बोन था, फोरलिम्ब में और हिंडलिम्ब में 7 बोन है। अब देखिए यहां मेटाकार्पेल बेसिकली पाम को बोले थे, यहां मेटाकार्पेल किसको बोलते हैं, सुपली को, जिसमें 5 बोन होता है, यहां भी 5 बोन था। अगेन फ्लेंजेस देखिए, फोरलिम्ब में 14 थी, यहां भी 14 है, सिर्फ ये दोनों के बीच का डिफरेंस एक है, वो पैर में एक बोन पाया जाता है पटेला बेसिकली नी के ऊपर होता है, कप सेट, उसको पटेला बोलते हैं, उसकी संख्या 1 है। ये इसको जब जोड़िएगा तो 15 बोन आपको दिखेंगे, 15 नहीं सॉरी 30 बोन दिखेंगे। अब 30 इंटू 2 कर लीजिए, अगर ये लेफ्ट हिंडलिम्ब के बात किए थे तो आप ऐसे ही राइट को भी समझिएगा, तो इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 30 बोन इंटू 2 60 बोन, यहां भी 30 बोन इंटू 2 60 बोन। यानी अब हमको अपेंडिकुलर के जो 126 बोन थे उसमें हम 120 बोन का हिसाब किताब देख लिए कि कहां कहां क्या रहता है। अब हमको सिर्फ 6 बोन को देखना है जो कि गडल्स में होते हैं। अब गडल्स में भी 2 प्रकार के गडल्स होते हैं, एक पेक्टोरल गडल्स होता है, एक पेल्विक गडल्स होता है। पेक्टोरल गडल्स बेसिकली ऊपर पार्ट में होता है। पेक्टोरल गडल्स के बारे में बता दें कि
बेसिकली जो स्टर्नम है ना, स्टर्नम दिख रहा है आपको, जिसको टाई बोन बोलते हैं, जहां पर आप टाई लगाते हैं, इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में ये जो आपको दिख रहा है, जो बाहर में निकला हुआ रहता है, ये पोर्शन, इसको बेसिकली बोलते हैं क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन को बेसिकली ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ब्यूटी बोन इसको इसलिए बोलते हैं कि जब कोई भी शो होता है, उसमें बेसिकली यह बोन का जिसका उभार ज्यादा होता है, खास करके फीमेल में, उसको कुछ पॉइंट ज्यादा ही मिलता है, कुछ एज होता है औरों की अपेक्षा, इसलिए क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। हाफ पार्ट में इसकी संख्या 1 और हाफ पार्ट में इसकी संख्या 1, यानी टोटल 2। अब स्कैपुला जो बीच में, जैसे ही इसके ऊपर हाथ फेरिएगा तो उभरा हुआ पार्ट आपको कुछ दिखेगा, उसको बोलते हैं स्कैपुला। हाफ पार्ट में 1 और हाफ पार्ट में 2, तो ऐसे 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल, यानी 4 तो पेक्टोरल गर्डल। अब पेल्विक बोन देखिए, ये पेल्विक बोन बेसिकली हिप में होता है। जैसी एब्डोमेन कैविटी के नीचे आइएगा तो आपको हिप मिलेगा। वहीं पर लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में एक बोन होता है जिसको हम कॉक्जल बोन बोलते हैं। अब कॉक्जल बोन जो होता है वो बेसिकली इलियम, इस्चियम और प्यूबस का फ्यूजन होता है, यानी 3 बोन मिलके एक कॉक्जल बोन बनाते हैं, और जो कि एक लेफ्ट पार्ट में होता है, एक राइट पार्ट में होता है। आखिर 206 बोन कैसे हो गया, एक एग्जांपल आपको यही दिख गया। एक कॉक्जल बोन बना है जिसमें 3 बोन का फ्यूजन है, तो आपको तो आसानी से समझ में आ ही रहा होगा। दोस्तों, अपेंडिकुलर पार्ट यहां तक समाप्त होती है, जिसमें मैंने 126 बोन कहां कहां आपके बॉडी पार्ट्स में है मैंने अच्छा से बताया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और एक्सियल बोन के बारे में अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।